तो फोर्थ एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वित्त मंत्री द्वारा एक ऐसी मशीन लॉन्च होती है जिसके द्वारा जाली नोटों को पकड़ा जा सकता है और ये मशीन हमारी मेघा ने ही बनाई होती है जिसका नाम धन रक्षक होता है। इसके बाद हम माइकल को देखते हैं अपने घर में। दरअसल आज वो अपने बेटे व्योम को घुमाने के लिए बाहर ले जाना चाहता है और जब वो रास्ते में होता है तो उसका बेटा बड़े ही मजे से बोलता है कि पप्पा पप्पा मुझे पाव भाजी खानी है, जिसमें हमारा बेटे प्रेम में हमारा माइकल बाबू अपने बेटे को बोलता है जी बेटा जी। लेकिन पाव भाजी भी किसी किसी पे जलती है जो कि उसके बेटे पे बिल्कुल नहीं जली और उसके 10 लग गए। और भाई लोग अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। जिसके कारण वो उसे उसके घर छोड़ जाता है और बोलता है कि अपनी मम्मी को ये सब बातें बिल्कुल मत बताना। इसलिए वो व्यंग को तुरंत ही घर छोड़कर यहाँ से चला जाता है। यहाँ हमारे सन्नी शायद पुरानी जिंदगी में वापस आ चुके होते हैं। वो अपनी पेंटिंग 6000 की 2000 में भी बेच रहे होते हैं। अगले दिन वापस आ चुके हैं। इसके बाद हम चाचू और सन्नी को एक रेस्टोरेंट में बात करते हुए देखते हैं कि अब आगे क्या। और सन्नी यहाँ पे अपने चाचू को बताता है कि उसने नानू के साथ जो किया बहुत बुरा किया, लेकिन उसको इस बात का 1% भी गिल्ट नहीं है। अब जब चाचू अपने घर जाते हैं तो वो नानू को वहाँ नहीं देखते हैं। जब फैक्ट्री में भी लोगों से पूछते हैं तो भी वो नानू को ढूंढ नहीं पाए, जिसके चलते वो सन्नी को फोन कर देते हैं और वो भी उनको नानू को ढूंढने को शुरू कर देते हैं, मगर नानू कहीं भी नहीं मिलते। और दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो कि अपनी पत्नी रेखा के फ्रेंड के पास कॉल करता है और उसको बोलता है कि तुम ही हो जिम्मेदार मेरी तन्हाई का। वो उसको बोलता है कि तुम्हारे वजह से ही मेरा डिवोर्स हो रहा है और काफी सुनाता है। और जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सन्नी हमारा पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है FIR दर्ज करवाने के लिए उसके नानू की, जहाँ पर उन्होंने कंप्लेंट तो दर्ज करा दी थी लेकिन उनको ACP सर से मिलने की इजाजत नहीं होती। लेकिन यहीं पे कुछ बड़े लोग आ जाते हैं और बिना किसी परमिशन के ACP के कमरे में घुस जाते हैं। जब सन्नी ये सब देखता है तो उसको काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो भी ACP सर के ऑफिस में घुस जाता है और जहाँ पर वो ACP सर को सारी घटना बताता है कि उसके नानू खो चुके हैं, पुलिस उसको ढूंढने में मदद करे, उनको बोलने की बीमारी भी है। लेकिन वो ऐसे भी सन्नी से ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा होता है, जिस पर सन्नी उनसे कहता है कि आप मेरे नानू को ढूंढे, कोई हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपका ही काम है, आपको ही करना होगा। और ये बातें हमारी पुलिस वाले को समझ में दिक्कत होती है और वो उनको जेल में डाल देता है। फिर वहीं पर चाचू भी आ जाते हैं और उनकी बेल करा देते हैं। उनको बोलते हैं कि हमें नानू मिल चुके हैं, वो एक गली में घूम रहे। अब अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं जो कि अपने पत्नी के घर पर आया हुआ होता है, लेकिन जो उसकी पत्नी के माँ बाप होते हैं वो उसका साथ न देकर अपनी बेटी का साथ देना ज्यादा प्रेफर करते हैं, जिसको देखकर वो वहाँ से चला जाता है। माइकल तब भी बोलता है उनसे कि मेरा और उसका डिवोर्स मत होने दो। फिर ये लोग अपने घर आ जाते हैं जहाँ पर कि नानू सो रहे होते हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब है और हमारे सन्नी और फिरोज नहीं चाहते हैं कि वो नानू के सामने आए। और अगले ही दिन वो लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बता दे कि उन्हें एक गंभीर बीमारी हुई है और उनकी सर्जरी भी होनी है, लेकिन इस सर्जरी को कोई रेयर डॉक्टर ही कर सकता है। लेकिन उन डॉक्टरों का 1 महीने पहले से ही अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। इसके अगले सीन में हम माइकल और शेखर को देखते हैं जो कि क्लब में शराब वराब पी रहे होते हैं और वो बिल भी उन्हीं पैसे से भरते हैं जो कि उन्होंने फर्जी छापे मार के उठाए थे। और जब वो घर जा रहे होते हैं तभी माइकल को रास्ते में एक जर्नलिस्ट मिलती है जिसका नाम कमला होता है और उसने हमारे माइकल के साथ पास्ट में कुछ बुरा किया है। अब समझ जाओ हमारे के माइकल बाबू काफी नशेड़ी आदमी है, ये नशे में काफी अच्छी बातें करके गए। और जब मेघा और शेखर घर आ रहे होते हैं तो मेघा हमारी शेखर से कमला के बारे में पूछती है, जहाँ पे शेखर उसको सारा कुछ बता देता है। जहाँ पर शेखर हमारे मेघा को बताता है कि कमला ने हमारे माइकल सर के साथ काफी बुरा किया है। माइकल और उसका एक दोस्त था दुबे, जिन्होंने एक एनकाउंटर किया था और कमला ने उसे मर्डर के रूप में तब्दील कर दिया था। और माइकल के डिवोर्स के पीछे भी कमला का ही हाथ। और जहाँ जहाँ माइकल को तरक्कियां मिलनी थी वहाँ वहाँ इसकी तरक्की छीन ली गई और इसी के चलते उनके दोस्त दुबे ने अपने आप को गोली मार ली और उसने एक नोट पे लिखा था कि ये उनका आखिरी एनकाउंटर है। और अब अगले दिन टीवी पे न्यूज दिखाई जाती है कि ढेर सारे जाली नोट पकड़े गए और ये सारे जाली नोट हमारी धन रक्षण मशीन पकड़ रही होती है, क्योंकि धन रक्षण मशीन अब सभी जगहों पे अवेलेबल हो चुकी होती है, जिसके कारण अब किसी भी जाली नोट को पकड़ना काफी आसान हो चुका होता है। जिसके बाद जॉर्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मंसूर को देखते हैं और जब उसे बात को पता चलता है कि हमारे सारे नोट पकड़े जा रहे हैं क्योंकि धन रक्षण नाम की मशीन मार्केट में आ चुकी है जो कि उनके नोट की धज्जियां उड़ा रहा है। इसके बाद मंसूर का ही एक आदमी उसे 500 का नोट देता है और बोलता है कि नोट नकली है, लेकिन धन रक्षण मशीन इसे पकड़ नहीं पा रही। तब ये सुनने के बाद मंसूर को इस नोट और उस आदमी में काफी इंटरेस्ट आ जाता है जिसने कि ये नोट बनाया होता है। जब रात को सन्नी और फिरोज सो रहे होते हैं तो रातों रात सन्नी और फिरोज को उठा लिया जाता है। इसके बाद सन्नी की मुलाकात होती है फिरोज से और फिरोज पूछता है कि नोट तुमने बनाया, जहाँ सन्नी बोलता है हाँ जी हमने ही बनाया। जिसके बाद मंसूर अपने 2000 का नोट सन्नी से को देता है, पूछता है कि इसमें क्या गड़बड़ है, जिसपे कि सन्नी उन्हें कहता है पेपर सॉलिड है लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं जो कि कुछ टच देने से परफेक्ट हो जाएंगी। और साथ ही मंसूर यहाँ पे सन्नी से कहता है कि क्या वो मेरे साथ काम करेगा। पहले तो सन्नी मना कर देता है लेकिन मंसूर के ज्यादा फोर्स करने पे वो इस बात के लिए मान जाता है। जिसके बाद उन दोनों को सही सलामत उनके घर पर छोड़ते जाता है और यहीं पे होता है हमारा एपिसोड 4 खत्म। जिसको ये वीडियो पसंद आई हो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को लाइक भी करो और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।